न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। लोग कहेंगे कि लोग बदलने की भावना से राजनीतिक कारण से काम करते हैं, जैसे अभी आप जिसकी चर्चा की उसके बारे में लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो बदले की भावना की कार्रवाई है, हमको तो इसमें क्लीन चिट मिल गया था, क्लीन चिट जिसमें मिल गया उसमें जांच कहां से हो गई, ये कई चीजें मतलब एक मुखबी से आ रहा है। संक्षेप में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि कहीं कोई क्लीन चिट नहीं है। दूसरी बात कि इसमें मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से पहल करके कोई जांच नहीं कराया, इसलिए मुख्यमंत्री जी को इसमें बदनाम करना, कहना कि इन्होंने काम हमारे खिलाफ जांच करा दिया, इसलिए कि मैं 2-4 दिन पहले इनके खिलाफ कुछ बोला था। अब इसकी पृष्ठभूमि में संक्षेप में बताना चाहता हूं कि विधानसभा में एक महत्वपूर्ण समिति है, अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति। विधानसभा में जो सवाल पटल पर वाद विवाद के लिए नहीं आ पाते हैं और किसी सदस्य की रुचि है कि साहब हमने सवाल पूछा आया नहीं, तो स्पीकर साहब को लिख सकता है, स्पीकर साहब उसको अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति में भेज देते हैं कि अभी ये समिति देखे कि इसका उत्तर क्या है। तो टॉफी और टी शर्ट की खरीद में अनियमितता का मामला अनागत प्रश्न समिति को गया था। अनागत प्रश्न समिति ने विचार किया, इसने अब तक 2 अंतरिम प्रतिवेदन दिया है। एक प्रतिवेदन पिछले साल 2021 के बजट सत्र में दिया है। उस प्रतिवेदन में इन्होंने स्पष्ट अनुशंसा किया है कि गड़बड़ियां हुई हैं इसमें साथ, इसकी उच्चस्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। ये मार्च 2021 में विधानसभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति ने यह अनुशंसा दिया है। उसी समिति ने अभी 2 महीना पहले जो शीत सत्र हुआ था विधानसभा का, उसमें दूसरा अंतरिम प्रतिवेदन दिया है और उसमें बड़ी साफ साफ कहा है कि इस मामले की जांच में हमारा अनुभव है कि सरकार की तरफ से जितने कागजात दिए गए वे कागजात फेक है मतलब फर्जी है। ये समिति ने कहा है और कहा है कि इस जांच होनी चाहिए। तो 1 साल से विधानसभा की अनागत प्रश्न समिति टॉफी टी शर्ट के बारे में कह रही है। मैंने सुनिधि चौहान का मामला उठाया था सितंबर में, उस पर बहस हुई। बहस में मंत्री जवाब नहीं दे सके तो उनके तरफ से मुख्यमंत्री जी खड़ा हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, जितनी बातें रखी गई हैं उनसे स्पष्ट है कि अनियमितता है, अभी ये सदन तय कर देगी किससे जांच कराएंगे। मुख्यमंत्री ने यहां भी अपना पन्ना झाड़ दिया कि हाउस तय कर दे, विधानसभा तय कर दे। अब जो ऐसे मामले में संसदीय प्रक्रिया होती है उसका अनुपालन करते हुए विधानसभा के माननीय अध्यक्ष ने सूचित कर दिया करीब 1.5 महीना पहले सरकार को कि इसकी जांच आप एसीबी से कराइए, एंटी करप्शन ब्यूरो से कराइए। तो जो पहले वाली समिति का था टॉफी टी शर्ट का, उसमें सुनील चौहान भी जुड़ गया। ये दोनों ही जांच तो विधानसभा में हुए प्रश्नों के आधार पर जो पहल की गई है उसके कारण हुई है, कोई मुख्यमंत्री के चाहने के कारण नहीं हुई है। इसलिए ये ब्लेम करना, आरोप लगाना कि मुख्यमंत्री कर दिए और कोई 4 दिन 5 दिन 10 दिन पहले किसी के बयान के कारण नहीं हुआ है। ये प्रक्रिया साल भर से चल रही। तो ये स्थिति इसमें है, इसलिए
कहीं कोई क्लीन चिट नहीं है। और विधान अच्छा, जो अनागत प्रश्न ज्ञान समिति है उसका ढांचा मैं बता देता हूं आपको। इस समिति में 5 सदस्य हैं। 5 सदस्य में 3 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के और 2 सदस्य झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। यानी समिति में बहुमत भाजपा का है और इस समिति के सभापति भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। माननीय श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी हैं, वो इसके सभापति हैं। श्रीमती नीरा यादव इसकी दूसरी सदस्य हैं। ये दोनों मंत्री भी रहे हैं पिछली सरकार में। और तीसरे सदस्य मनीष जायसवाल हैं। चौथे सदस्य हमारे मथुरा महतो जी हैं और 5वें समीर मोहंती हैं। तो जिस समिति में भाजपा के सदस्यों का बहुमत है, जिस समिति के सभापति भारतीय जनता पार्टी के पहली सरकार में मंत्री रहे हुए व्यक्ति हैं, उस समिति ने कहा है कि इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। अगर विधानसभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति जैसी समिति कहती है कि उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए, तो उच्चस्तरीय में सरकार के पास तो उच्चस्तरीय जांच सीबीआई है। अगर ये लोग असंतुष्ट हैं इससे तो कह दें कि भाई आप रिकमेंड करिए, हम सीबीआई से जांच करा लेंगे। तो लोग कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी आप सीबीआई को भेज दीजिए जांच करने के लिए। तो ये पृष्ठभूमि है। इसलिए एक तरह से अफवाह फैलाना, आधे सच को बोलना, तो अब तो इसमें विपक्ष को छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों की क्या भूमिका है, उन्हीं की सरकार में मंत्री रहे लोगों की क्या भावना है, हमको तो छोड़ दीजिए। हम तो पूजात हैं, हमको तो पूजात मान के हमने छाट दिया। तो जो असली है अभी तो इसी स्तर पर पहुंच रहे हैं। तो इसलिए इस मामले में मेरी किताब आ जाएगी, तैयार हो गई है। आज के दिन मैंने उसको ऑर्डर कर दिया है छाप देने के लिए। हमारे जो वकील हैं, सीनियर मोस्ट वकील जो 2-4 क्राइम क्रिमिनल फील्ड के हाई कोर्ट में हैं, तो मैंने भेजा था कि भाई ऐसा नहीं कोई हम पर मुकदमा ठोके। तो उन्होंने पढ़ के हमको बता दिया है कि भाई कुछ एक आध शब्द में थोड़ा बदलाव कर दीजिएगा, इसका कोई जरूरत नहीं है। तो ये छप जाएगी। अब सरस्वती पूजा है, हम चाहेंगे कि माघ पूर्णिमा तक हम लोग इसका विमोचन करा दें। और विमोचन इसका हम से दूसरे ही कराएंगे, रांची बाद में होगा। तो माघ के पूर्णिमा के आसपास किताब बाजार में आ जाएगी। 200 रुपया दाम रखा है। कोई चाहे तो हम लोग बहुत कंसेशन भी कर सकते हैं और भाजपा के हमारे साथी चाहेंगे तो बहुत कम में दे सकते हैं। पढ़ने की रुचि हो देगा। एक चीज लिखा हुआ है और उसमें एक चीज को भी कोई गलत साबित कर देंगे, मैं ये चुनौती भी दूंगा और आग्रह भी करूंगा। किसी को लगता है कि नहीं साहब आपने इस किताब में एक वाक्य लिख दिया, वो गलत है। हाँ, कहीं कहीं उस किताब में रिपीटिशन है, दोहराव है, क्योंकि अलग अलग खंडों में कुछ चीजें इस खंड में भी आ गई हैं और प्रसंग के कारण से कुछ उसमें भी आ गई। तो इसलिए किताब है, उसका नाम हम लोग तिजोरी की चोरी रखें। तिजोरी की चोरी, ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसलिए आपने जो छेड़ दिया तो मैंने आपके सम्मान में इतनी बातों को कहना मुनासिब समझा। कार्यशैली के साथ काम करना, नई कार्यशैली के साथ हम लोग अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। इसलिए बसंत पंचमी के दिन हम लोग 2 कार्यक्रमों की घोषणा कर रहे हैं। एक कार्यक्रम ये है कि अपने कार्यालय से हम 5 रुपये में दिन में 1 शाम का भोजन लोगों को कराएंगे। जो भी चाहते हैं चावल दाल सब्जी को खिलाएंगे। इस योजना की घोषणा आज हम कर रहे हैं। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। और दूसरा है कि मैंने ये तय किया है कि हमारा जो कार्यालय है, ये जब तक सरकार ये कार्यालय काम करते हैं उस कार्य तक खुला रहेगा। 10 बजे से 4 बजे तक खुला रहेगा और इस बीच में लोगों के काम होंगे। बाकी समय में शाम को 4 साढ़े 4 बजे से हम यहाँ अपने क्षेत्र के जरूरतमंद
परिवार हैं उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की है। 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों का भी एक ग्रुप रहेगा, एक ग्रुप 10वीं क्लास का रहेगा, एक 12वीं का रहेगा और रोज 3 क्लास होंगे। उसका खाका हम तैयार कर रहे हैं, थोड़ा बदलाव यहाँ करना होगा। 20 से 25 बच्चों का एक ग्रुप होगा ताकि उनकी पढ़ाई अच्छा हो सके। तो जो लोग ट्यूशन नहीं करा सकते हैं, स्कूल नहीं करा सकते हैं, स्कूलों में बढ़िया जगह नहीं पढ़ा सकते हैं, उनके बच्चों का आधार भी मजबूत हो और मैट्रिक और 12वीं क्लास पढ़ाई में हम कुछ सहायता प्रदान कर सकें। तो ये फ्री पढ़ाई, निःशुल्क पढ़ाई का काम हम शुरू करेंगे और योग्य शिक्षकों के माध्यम से करेंगे। शिक्षकों को जो भी खाना देना होगा उसकी व्यवस्था हम लोग अपनी तरफ से किताब को क्या किताब भी कुछ लॉन्च कर रहे हैं? और मैंने कोविड के तीसरे लहर में मैंने एक तीसरी किताब लिखी है जो चर्चित मामला है, जमशेदपुर से जुड़ा हुआ है। टी-शर्ट, टॉफी और सुरेही चौहान का प्रोग्राम छठ के दिन कराने में अनियमितता हुई है, उसकी जांच की घोषणा सरकार ने एसीबी से कराने के लिए कर दिया है और मुख्यमंत्री जी को ये कराना पड़ा क्योंकि पिछले 1 साल पहले विधानसभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति ने इसकी अनुशंसा की जांच करवाई। मानसून सत्र में भी बात आई थी और मुख्यमंत्री ने खुद ही कहा था कि विधानसभा बता दे, जिससे कहेंगे जांच करा लेंगे। हमारे स्पीकर महोदय ने प्रक्रिया का पालन करते हुए कहा कि एसीबी से जांच कराइए। तब जाकर उन्होंने एसीबी से जांच कराया है 8-9 महीनों की मशक्कत के बाद। इसलिए किसी को ये भ्रम है कि मुख्यमंत्री ने बदले की भावना से ये करा दिया, तो उसको अपना भ्रम निकाल देना चाहिए। तो शिकायत मुख्यमंत्री से है कि कई ऐसे काम जांच के कार्रवाई के वो नहीं कर रहे हैं, इस भय से नहीं कर रहे हैं कि लोग कहेंगे कि ये बदले की भावना से काम कर रहे हैं। तो इस मनोवैज्ञानिक दबाव से अगर मुख्यमंत्री जी ऊपर उठेंगे तो कई ऐसी चीज़ें और आएंगी और मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास 2 दर्जन ऐसे मामलों की सूची है जिनमें पिछली सरकार में बड़े घोटाले हुए हैं। उसमें से 2 पर जांच की कार्रवाई हुई है, तीसरा भी मैंने किताब लिख कर दिया, उस पर नहीं हुआ है। बाकी भी किसी को लगेगा तो मैं उसको सार्वजनिक कर दूंगा, धीरे धीरे काम करेंगे। तिजोरी की चोरी का जो बुक आप लिख रहे हैं क्या सर? बुक किताब पूरा हो गई है, किताब प्रेस में छपने के लिए चली गई है। हमारे जो सलाहकार वकील लोग हैं उन्होंने उसको लिखना अवमानना कोई मामला ना हो, ऐसा करना है, कर दिया उन्होंने। अब ये मुझे लगता है कि माघ पूर्णिमा है 15 तारीख को, तो माघ की पूर्णिमा के दिन हम लोग इस किताब को सार्वजनिक कर देंगे, पब्लिक को के बीच में खोलेंगे। तिजोरी की चोरी में 3 ही प्रकरण हैं, टॉफी, टी-शर्ट और सुरेही चौहान का कार्यक्रम जो 2016 में झारखंड राज्य के स्थापना दिवस के आयोजन में हुआ। सर बुक का नाम क्या है? तिजोरी का चोरी, तिजोरी की चोरी। सर अच्छा, बसंतमी के दिन हम लोग एक नई कार्यशैली के साथ काम कर रहे हैं। नई कार्यशैली के साथ हम लोग अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। इसलिए बसंत पंचमी के दिन हम लोग 2 कार्यक्रमों की घोषणा कर रहे हैं। एक कार्यक्रम ये है कि अपने कार्यालय से हम 5 रुपये में दिन में 1 शाम का भोजन वो कराएंगे। जो भी चाहते हैं चावल दाल सब्जी उनको खिलाएंगे। इस योजना की घोषणा आज हम कर रहे हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। और दूसरा है कि मैंने ये तय किया है कि हमारा जो कार्यालय है ये जब तक सरकार ये कार्यालय काम करते हैं उस कार्यालय तो खुला रहेगा, 10 बजे से 4 बजे तक खुला रहेगा और इस बीच में लोगों के काम होंगे। बाकी समय में शाम को 4 साढ़े 4 बजे से हम यहाँ अपने क्षेत्र के जो जरूरतमंद परिवार हैं उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों का भी एक ग्रुप रहेगा, एक ग्रुप 10वीं क्लास का रहेगा, एक 12वीं का रहेगा और रोज 3 क्लास होंगे।
उसका खाका हम तैयार कर रहे हैं। थोड़ा बदलाव यहाँ करना होगा। 20 से 25 बच्चों का एक ग्रुप होगा ताकि उनकी पढ़ाई अच्छा हो सके। तो जो लोग ट्यूशन नहीं करा सकते हैं, स्कूल भी करा सकते हैं, स्कूलों में बढ़िया जगह नहीं पढ़ा सकते हैं, उनके बच्चों का आधार भी मजबूत हो और मैट्रिक और 12वीं क्लास पढ़ाई में हम कुछ सहायता प्रदान कर सकें। तो ये फ्री पढ़ाई, निःशुल्क पढ़ाई का काम हम शुरू करेंगे और योग्य शिक्षकों के माध्यम से करेंगे। शिक्षकों को जो भी खाना देना होगा उसकी व्यवस्था हम लोग अपनी तरफ से किताब के क्या किताब भी कुछ लॉन्च कर रहे हैं? और मैंने कोविड के तीसरे लहर में मैंने एक तीसरी किताब लिखी है। जो चर्चित मामला है जमशेदपुर से जुड़ा हुआ है। टी शर्ट, टॉफी और सुनील चौहान का प्रोग्राम शर्ट के दिन कराने में अनियमितता हुई है, उसकी जांच की घोषणा सरकार ने एसीबी से कराने के लिए कर दिया है। और मुख्यमंत्री जी को ये कराना पड़ा क्योंकि पिछले 1 साल पहले विधानसभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति ने इसके अनुशंसा की जांच कर मानसून सत्र में भी बात आई थी और मुख्यमंत्री ने खुद ही कहा था कि विधानसभा बता दें, जिससे कहेंगे जांच करा लेंगे। हमारे स्पीकर महोदय ने प्रक्रिया का पालन करते हुए कहा कि एसीबी से जांच कराइए। तब जाकर उन्होंने एसीबी से जांच कराया है 8-9 महीनों की मशक्कत के बाद। इसलिए किसी को ये भ्रम है कि मुख्यमंत्री ने बदले की भावना से ये करा दिया, तो उसको अपना भ्रम निकाल देना चाहिए। तो शिकायत मुख्यमंत्री से है कि कई ऐसे काम जांच के कार्रवाई जो नहीं कर रहे हैं, इस भय से नहीं कर रहे हैं कि लोग कहेंगे कि ये बदले की भावना से काम कर रहे हैं। तो इस मनोवैज्ञानिक दबाव से अगर मुख्यमंत्री जी ऊपर उठेंगे तो कई ऐसी चीज़ें और आएंगी। और मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास 2 दर्जन ऐसे मामलों की सूची है जिनमें पिछली सरकार में घपले घोटाले हुए हैं। उसमें से 2 पर जांच की कार्रवाई हुई है, तीसरा भी मैंने किताब लिख कर दिया, उस पर नहीं हुआ है। बाकी भी किसी को लगेगा तो मैं उसको शामिल कर दूंगा, धीरे धीरे काम करेंगे। तिजोरी की चोरी का जो बुक आप लिख रहे हैं, क्या सर? बुक किताब पूरा हो गई है। किताब प्रेस में छपने के लिए चली गई है। हमारे जो सलाहकार वकील लोग हैं उन्होंने उसको जितना अवमानना कोई मामला ना हो, ऐसा करना है कर दिया उन्होंने। अब ये मुझे लगता है कि माघ पूर्णिमा है 15 तारीख को, तो माघ की पूर्णिमा के दिन हम लोग इस किताब को सार्वजनिक कर देंगे, पब्लिक को के बीच में खोलेंगे। तिजोरी की चोरी में 3 ही प्रकरण हैं, टॉफी, टी शर्ट और सुनील चौहान का कार्यक्रम जो 2016 में झारखंड राज्य के स्थापना दिवस के आयोजन में हुआ। सर बुक का नाम क्या है? तिजोरी का चोरी, तिजोरी की चोरी।